Discuss very interesting and important article of eddy currents. So first I would like to start with the definition. Definition is eddy currents are the currents. These are the currents induced in the solid metallic masses. I will explain it after that. Eddy currents are the currents induced in the solid masses when the magnetic flux threading through them changes. Now see carefully what we have done so far. अभी तक हमने इतना पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हम फैराडे लॉ से चलते हैं। हम जहाँ से हमने शुरू किया था फैराडेज लॉ। फ्रॉम फैराडेज लॉ हम ये समझते हैं, हमने पढ़ा था कि आपके पास यदि एक कॉइल है तो इस कॉइल में यदि फ्लक्स चेंज होती है, देखिए ये इस कॉइल में यदि फ्लक्स चेंज होती है, आप एक मैग्नेट को इसकी ओर लेके आते हैं। इफ यू ब्रिंग इन सम मैग्नेट टुवर्ड्स दिस कॉइल, then flux will change in this coil. So this change in flux will produce induced EMF, and this induced EMF is equal to negative of rate of change of magnetic flux. ये rate of change of magnetic flux के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसको इस डिस्कशन को आगे एक्सटेंड करते हैं कि क्या ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ईएमएफ पैदा कर सकती है किसी अनदर मटेरियल में भी। सो नाउ दिस इज इन केस ऑफ कंडक्टर। ना सी केयरफुली, इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर या इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ कंडक्टर सॉलिड मेटालिक मासेस यदि आपके पास है, फॉर एग्जांपल देखिए इसका मतलब ये है कि आप के पास यदि कोई ऐसा शीट है, इफ यू हैव शीट, इट्स अ मेटालिक शीट ऑफ दिस काइंड, okay, so it looks like this. If you have a metallic sheet like this, then magnet, you're bringing in some magnet, okay, with this north pole and this is south pole. So what will happen then? Magnetic lines of forces will emerge out from this like this, okay. What will happen then? This is a conductor, this is a conducting sheet. You will understood it fully well. This is a conducting sheet. तो क्या होगा, इसके बीच में फ्लक्स जब चेंज होगी, when magnetic lines of forces will pass through this conducting sheet, what will happen? The change in magnetic flux is there in the metallic mass and it will produce the induced EMF in such a way, इसके बीच में जो है वो सर्कुलेटिंग करंट्स पैदा होंगे, इस तरीके से ऐसे करंट पैदा होंगे। अभी क्या करेंगे, लेंस लॉ की तरह ये देखिए एडीज बनेंगे, ये भर्ल पूल्स की तरह बन जाएंगे। जैसे पानी में आप पत्थर फेंकते हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ बनना शुरू हो जाता है। इनको सबसे पहले फोकॉल्ट ने ऑब्जर्व किया था एंड फोकॉल्ट हैज ऑब्जर्व इट इन ईयर ऑफ 1895. So they are also called Foucault currents. These are eddies or whirlpools, eddies और ऐसे करके बनते हैं। अब सवाल ये है कि ये क्या, ये दिखेंगे कैसे आपको। देखिए ये नॉर्थ पोल यदि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यू आर ब्रिंगिंग इन द मैग्नेट इन दिस डायरेक्शन, तो ये इसको अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है करंट इसमें फ्लो करना शुरू कर देगा। और यदि आप इस मैग्नेट को परे की ओर लेके जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा। सो ये प्रोसेस सेम वही है जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा था। हमने पहले पढ़ा था कि एक कॉइल के पास यदि आप मैग्नेट को लेके जाते हैं, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिस मैग्नेटिक कॉइल में फ्लक्स चेंज होती है उसी में ईएमएफ पैदा होती है और वो सोर्स ऑफ करंट होता है। इसमें हमने पढ़ा कि ना केवल कॉइल में, बट यदि आपके पास एक मेटालिक कंडक्टर है और उसमें फ्लक्स चेंज होती है तो इस तरीके के जो सर्कुलेटिंग करंट्स क्रिएट होते हैं, और ये जो सर्कुलेटिंग करंट्स होते हैं इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है ताकि ये इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर सके। सो the direction of current, circulating currents are developed in such a way so that they can oppose the change in magnetic flux. So this is very very interesting. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला जो कंसेप्ट है वो एडीज करंट क्या होते हैं आपको समझ आ गया होगा।
अब हम इस एग्जांपल में चलते हैं। ये एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, मैं इसको फिगर नंबर, बेसिकली इसका नाम तो 6.13 है, तो मैं 6.13 लिख देता हूँ। उसके बाद आप एनसीईआरटी की किताब आप खुद पढ़ लेंगे, आपको ये बड़े अच्छे तरीके से अब समझ आएगा। आप एक उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि इसमें कोई स्कोप नहीं है कि आपको ये समझना है। आपके पास ये मैग्नेट है, इसका साउथ पोल है और ये एक नॉर्थ पोल है, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या हुआ, नॉर्थ टू साउथ। इसलिए जो क्रॉस है, क्रॉस ये बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है। यहाँ एक पेंडुलम है और ये मेटल की शीट है, ये एक मेटल प्लेट है। दिस इज ए सम मेटल प्लेट। अब ये जो मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट जो, या यूँ हम कहें कि कॉपर प्लेट, ये तो मेटल ही हुआ, तो एक आप कॉपर प्लेट या मेटल प्लेट हमें कह देते हैं। जब मेटल प्लेट इसे मैग्नेटिक फील्ड के, नहीं पहले तो हम यहाँ से चलते हैं कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इसको कहते हैं। हमारे पास एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इस एक्सपेरिमेंट हम ये देखते हैं इन फिगर 6.13, इफ देयर इज नो फील्ड, इफ देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड, यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, what will happen then? The time period is large, time period of the time period t of a copper plate, a metal plate will be large, metal plate will be large। तो जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा होगा। नंबर सेकेंड, यदि आप ऐसा करते हैं, इफ द फील्ड इज अप्लाइड, इफ द फील्ड इज अप्लाइड, फील्ड इज अप्लाइड। अब आप सेकेंड केस में देखिए, यदि आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं यहाँ, तो क्या होगा, जैसे ही ये जो मेटल प्लेट है फील्ड के अंदर आएगी, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। तो जो ईएमएफ इस तरीके से डेवलप होगी जो फ्लक्स के चेंज होने का को अपोज करेगी। मींस ये प्लेट अंदर नहीं आनी चाहिए। अंदर नहीं आनी चाहिए का मतलब, यदि ये नॉर्थ पोल है तो इसमें नॉर्थ पोल बनना चाहिए। तो नॉर्थ पोल इसमें कब बनता है, जब सर्कुलेटिंग करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने आपको बताया पहले भी। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब सर्कुलेटिंग करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो उसका जो आपके फेसिंग योर एंड विल एक्ट एज ए नॉर्थ पोल। सो नॉर्थ नॉर्थ को फिर रिपेल करेगा। जब वो इसके अंदर आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा और वो बाहर निकलने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा, तो जब वो यूनिफॉर्म फील्ड में होगा तब तो चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा। सो देर इज नो अपोजिशन एट ऑल। बट जब वो इसका एरिया जो है, बिकॉज यू नो दैट flux is equal to BA cos theta. Okay, so if theta is equal to 0, if theta is equal to 0 degree, then it is just BA. so जब ये इसको बाहर निकलने लगेगा, तो जो एरिया अंडर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल चेंज, देन चेंज इन फ्लक्स विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस। तो फ्लक्स फिर चेंज होने लगेगा। अब क्या होगा, अब दोबारा फिर से अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये जो ब्लॉक है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। तो उसके लिए क्या होगा, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करेगा। अट्रैक्टिव फोर्स के लिए क्या होगा, जो करंट है इसमें, अब वो क्लॉक, ये नॉर्थ पोल है, ये खींचेगा इसको पीछे, तो ये साउथ पोल बन जाना चाहिए। तो साउथ पोल ये कब बनता है, साउथ पोल इस स्टेज के ऊपर बनता है, व्हेन द करंट विल फ्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वो इस तरीके से जब करंट फ्लो करेगा, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, when current will flow in the clockwise direction. So when this metallic plate will comes inside the magnetic field, what will happen, this metal plate behaves as a north pole and the current will start flowing in the anti-clockwise direction. But when it start leaving the magnetic field, the current start flowing in the opposite direction, is in the clockwise direction, to oppose the change in magnetic flux. So this is all according to the Lenz law. So the conclusion is the direction of eddy currents are opposite हो जाएंगे, and when the plate swings into the region of magnetic poles and when it swings out of the region. So I think you have understood this experiment. अब हमारे पास है कि जो अगला हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो फिगर नंबर 6 पॉइंट, आई थिंक इट इज 14 ऑफ एनसीईआरटी, फिगर नंबर
6.14. So experiment number 2, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें हमने क्या देखना है कि हमने ये जो प्लेट है, अब यदि हम इस प्लेट्स का एरिया कम कर देते हैं, हम इसको यदि काट देते हैं, ओके, सो इफ द रेक्टेंगुलर स्लॉट्स आर मेड इन कॉपर प्लेट्स, जैसे इस फिगर में बना हुआ है, इसको हम क्या कर देते हैं, इसका एरिया अवेलेबल टू द फ्लो ऑफ द एडी करंट इज लेस, तो यहाँ हम इसको प्लेट्स में इसका एरिया को घटा देंगे, ये खाली इसमें स्लॉट्स बना देंगे, राइट। सो बट विल हैपन देन इस केस में जो टाइम पीरियड है, मैं पहले यहाँ इसको लिख लेता हूँ एक्सपेरिमेंट पर, टाइम पीरियड, फिर इसमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन will reduce due to damping force. Okay, so now here in experiment number 2, so in experiment number 2, but we will see that and now come on to the experiment number 2 once again. In this case the same pendulum of the metal plate, इसको आप काट देंगे, you will cut it in such a way to reduce this area of whirlpools, इसका एरिया आप रिड्यूस कर देंगे। जब आप एरिया इसका रिड्यूस कर देंगे तो जो आपका ऑपोजिशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। So how it goes, because you know that the magnetic dipole moment is equal to current into area, cross section area. So as you will reduce the area, then what will happen, the opposing magnetic field will then reduce, and time period of oscillation will once again increase. Time period of oscillation will increase due to decrease in damping. सो जब जो डैम्पिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी, इससे क्यों, क्योंकि इसका जो एरिया ऑफ द वर्ल है ये कम हो जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल रिमेन द सेम, एंड द सर्कुलेटिंग करंट विल फॉर्म इन दिस वे। सी दिस स्मॉल पार्ट्स नाउ ये एड अप नहीं होंगे, और ये छोटे छोटे जो है वो वर्ल बनेंगे इसमें, राइट। So this is all about the experiment number 2. So now the third part is how we can minimize this, the minimization. Third part is minimization of eddy currents. मिनिमाइजेशन ऑफ एडी करंट्स। अब सवाल ये है कि जो एडी करंट्स हैं इनको मिनिमाइज कैसे किया जाए, तो इसमें आपने समझने की कोशिश करनी है कि एडी करंट्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, दे कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द लैमिनेटेड कोर। हम लैमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करके इसको रिड्यूस कर दे। आई विल एक्सप्लेन इट वेल। which instead of a solid mass consist of the thin sheets of metal। आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक शीट ऑफ मेटल है, इस तरीके से एक डायग्राम बनाते हैं। ओरिजिनली ये एक मेटल शीट है, और दिस इज मेटल शीट। सो आप इसमें सबसे पहले जो एडी करंट्स किस तरीके से पैदा होंगे, एडी करंट्स विल जनरेट लाइक दिस। Eddy currents will generate like this, okay. So for example, the current is flowing in clockwise direction, okay. So now to minimize the eddy currents, what we will do, हम इसको lamination कर देंगे, we will laminate it। So this is the same sheet, okay, we will laminate this in this way,
Okay, so now these circulating currents will be produced in this way. Right, and these parts are called the insulating layers. These are the insulating layers. These are the insulating layers. So हम इसमें क्या करते हैं कि जियो हम इनको इंसुलेट करेंगे एक दूसरे से, वार्निश कर देंगे, एंड दीज प्लेन्स ऑफ द शीट्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट. इन प्लेट्स को हम रखेंगे इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द करंट दैट वुड बी सेट अप बाय द ईएमएफ induced in the material. So insulation क्या करेगी, insulation between the sheets then offer the high resistance. ये high resistance है, जो insulation है ये high resistance पैदा करेगी, and the eddy currents are substantially reduced. So eddy current जो है इस तरीके से घट जाते हैं unless they will produce the heating effect. So it is very important for them to reduce the undesirable heat up करते हैं cores को and dissipate the electrical energy in the form of heat. So it is very essential to minimize these eddy currents by this process. So now we will discuss, there are a few applications of these eddy currents, advantages to certain applications. So that is why we are studying this. So I would like to discuss just one application from the text, and rest of what you can do at your own. You're 10+2 students, I think you can do it also. So come to this point. This is eddy currents are used to advantage the certain applications, like कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं. तो first one is magnetic braking in the trains. So sometimes the question is asked from you कि किस तरीके से आपको जो सवाल पूछा जाता है कि what are eddy currents, so give some experiments to demonstrate their existence. इस तरीके से पूछते हैं. And what is the effect of eddy currents in electrical appliances, में इसका कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, where iron core is used. So how eddy currents are minimized, and give some important applications. So by any way someone can ask the question from me. It is all depends on the examiner. So I'm just discussing the application, magnetic braking in trains. So strong electromagnets are situated above the rails. रेल के ऊपर ये जो मैग्नेट रखे जाते हैं, and in some electrically powered trains. So when electromagnets are activated, जब इनको एक्टिवेट करते हैं, what will happen then? Eddy currents are induced in the rails. Rails में eddy current हो जाता है opposite to the motion of the trains, because it you have done in the experiment that it produce damping. So it produce the opposing force. So as there are no mechanical linkage, the braking effect is smooth. इसमें जो braking effect है वो बहुत smooth होता है. There is some another applications, electromagnetic damping. So a certain galvanometer have the fixed core made up of non-magnetic material. तो इसका फ़ायदा हमें एडी करंट्स कैसे फ़ायदा करते हैं. व्हेन द कॉइल ऑसिलेट, जब कॉइल ऑसिलेट करती है, तो एडी करंट्स जनरेटेड इन द कोर oppose the motion and bring the coil to rest quickly. This is another application, and then few more applications are there. Induction ferrance and the electric power meters, as you can go through it at your own. So it is all about this video. Thank you so much.